नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। पलामू जिले में 28 नवंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जहां पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जिला नियोजनालय के श्रम कार्यालय मैदान में यह रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में कुल 1428 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों में सिक्योरिटी गार्ड, असेंबली ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, लेडी सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, शॉप हेल्पर, फीमेल वार्डन और LIC बीमा शक्ति एजेंट जैसे पद शामिल हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी नीरज कुमार ने जानकारी दी है। मेले में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिनका किसी भी नियोजनालय में निबंधन हुआ है। अगर निबंधन नहीं है तो अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल पर तुरंत निबंधन करा सकते हैं। मेले में आने वाले उम्मीदवारों को बायोडाटा, फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र और नियोजनालय का कार्ड अपने साथ रखना होगा। ज्यादातर नियुक्तियां प्राइवेट सेक्टर में की जाएंगी। कुछ अभ्यर्थियों को पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा जैसे जिलों में पोस्टिंग मिलेगी, जबकि कई युवाओं को दूसरे राज्यों में भी रोजगार का अवसर मिल सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को इसकी जानकारी मिल सके और वे रोजगार पा सकें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि धनबाद में पहले कोयला चोर कमीशन पुलिस तक पहुंचाते थे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन और कोयला माफिया मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि धनबाद के निरसा, बाघमारा और झरिया क्षेत्र में 20 से 25 थानों की मौजूदगी के बावजूद 30 से 40 साइटों से अवैध कोयला निकाला जा रहा है। प्रतिदिन 150 से 200 ट्रक कोयला अवैध रूप से बाहर जाता है। मरांडी ने संकेत दिया कि इन साइटों को संचालित करने के लिए CM हाउस की अनुमति जरूरी होती है और चर्चा है कि साइट स्वीकृति के लिए 1 करोड़ रुपए तक एडवांस लिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे नेटवर्क में पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अफसर और कई स्तर के अधिकारी शामिल हैं। पहले हम लोग सुनते थे कोई माफिया कोयला चोरी करता है और पुलिस को कमीशन देता है, थानेदार को कमीशन देता है। यहाँ तो सुनते हैं कि यही लोग सारे काम करवा रहे हैं, यही लोग बांट रहे हैं, कौन साइट में कौन काम करेगा। ये गढ़वा में पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी रितेश चंद्रवंशी को 20 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला का रहने वाला है। मामला 29 जनवरी 2024 को दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि 18 साल से कम उम्र की एक छात्रा को ट्यूशन पढ़ने के दौरान छेड़ा जाता था। फिर आरोपी ने एक सुनसान जगह पर जबरन हैवानियत कर उसकी फोटो खींच ली। इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अनुसंधान और सुनवाई के बाद पोक्सो की अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अगर किसी स्कूल का रिजल्ट 35% से कम आता है तो सिर्फ बच्चों पर नहीं, शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर भी कार्रवाई होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साफ चेतावनी दी है। सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्लास नहीं लगी, तैयारी कमजोर रही, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रत्येक स्कूल की सिलेबस प्रगति रिपोर्ट की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उधर कक्षा 1 से 8 तक की भी रणनीति बदल गई है। हर बच्चे की प्री बोर्ड परीक्षा, कमजोर बच्चों के लिए 1 महीने की स्पेशल कोचिंग और इसी मॉडल से पिछले साल रिजल्ट में 7.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। मैट्रिक और इंटर में इस बार करीब 8 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे और विभाग का स्पष्ट संदेश है, विषयवार शिक्षक उपलब्ध हैं, फिर भी रिजल्ट खराब आया तो सीधे कार्रवाई तय है। झारखंड में राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार उन लाभुकों के नाम हटाने पर विचार कर रही है जिन्होंने अब तक eKYC नहीं कराया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 61,63,000 से अधिक राशन कार्डधारी सदस्य अभी भी eKYC से वंचित हैं। कई बार चेतावनी और सूचना देने के बावजूद इन लाभुकों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है। विभाग का कहना है कि जिनका eKYC नहीं होगा उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा और उनकी जगह पर नए योग्य लाभुकों को जोड़ा जाएगा। राज्य के सभी जिलों में राशन कार्ड में बड़ी संख्या में जगह खाली होने वाली है। गढ़वा, पलामू, लातेहार सहित राज्य के 24 जिलों में 61,63,000 लोगों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है। विभाग ने लाभुकों से अपील किया है कि वे जल्द से जल्द eKYC करा ले, नहीं तो उनका नाम काट कर नए योग्य लाभुकों को जोड़ दिया जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हटिया से लातेहार, पलामू होकर आनंद विहार के बीच चलने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे के प्रभाव का हवाला देते हुए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 28 ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है, जिसमें पलामू प्रमंडल की लाइफलाइन झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस भी शामिल है। यह ट्रेन लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले को
दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक है। गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए हमसफर मानी जाती है। हर साल सर्दियों में इस ट्रेन को कोहरे के कारण रद्द कर दिया जाता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था और सांसद के हस्तक्षेप के बाद सेवा बहाल की गई थी। झारखंड में पुरुषों को 3,000 रुपए मिलेंगे, वहीं महिलाओं को 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह राशि पुरुष और महिलाओं को दी जाती है। आपको बता दें, पुरुषों को नसबंदी कराने पर 3,000 और महिलाओं को बंध्याकरण कराने पर 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने नसबंदी अभियान की शुरुआत की है, लेकिन यह अभियान अब ठंडा पड़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर तक सिर्फ 312 पुरुषों ने नसबंदी कराकर 3,000 रुपए का लाभ लिया। वहीं परिवार नियोजन अभियान को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, जबकि इससे अधिक झारखंड में 13,901 महिलाओं ने बंध्याकरण करा लिया है, जबकि पिछले साल 447 पुरुषों ने नसबंदी कराई थी। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो बोकारो में 11 पुरुषों ने नसबंदी कराई है। इसी तरह चतरा में 2, देवघर में 9, धनबाद में 11, दुमका में 36, पूर्वी सिंहभूम में 1, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 16, गोड्डा में 20, गुमला में 13, हजारीबाग में 20, जामताड़ा में 31, खुंटी में 9, कोडरमा में 2, लातेहार में 6, लोहरदगा और पाकुड़ में 1-1, पलामू और रामगढ़ में 4-4, रांची में 26, साहिबगंज में 17, सरायकेला में 15, सिमडेगा में 8 और पश्चिमी सिंहभूम में 47 पुरुषों ने अब तक नसबंदी कराई है। झारखंड में बुधवार से राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी, जो अगले 2 दिनों में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। इनमें लातेहार, पलामू, रामगढ़, कोडरमा, गुमला और चतरा जैसे जिले शामिल हैं। इसके बाद अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार से 29 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा और धुंध छाने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। बंगाल की खाड़ी में निचले स्तर पर एक सिस्टम तैयार हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्व दिशा से हवा का बहाव शुरू होगा, जिससे वायुमंडल में नमी बढ़ जाएगी। इसका असर 30 नवंबर को सबसे ज्यादा दिख सकता है, जब आसमान में बादल और घने हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना भी जताई गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सभी एजेंसियों को आदेश दिया है कि झारखंड में बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप और नशीली दवाओं की बिक्री पूरी तरह रोक दी जाए। मेडिकल दुकान और दवा कंपनियों पर तुरंत छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि गैर कानूनी बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके। यह जनहित याचिका सुनील कुमार महतो की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि स्कूली बच्चों में कफ सिरप और नशीली दवाओं का बेहद तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है और यह दवाएं बिना पर्ची के खुलेआम बिक रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारियों को स्टॉक और सप्लाई रजिस्टर की सख्ती से जांच करनी होगी और 3 सप्ताह के भीतर अदालत में रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। झारखंड में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रांची में आयोजित समीक्षा बैठक में झारखंड सरकार ने केंद्र से छात्रवृत्ति की लंबित राशि एक बार फिर मांगने का निर्णय लिया है। केंद्र से राशि मिलने के बाद ही छात्रवृत्ति मिल पाएगी। दरअसल कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें कहा गया कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसीलिए भारत सरकार को फिर से पत्र भेजकर राशि मांगने का निर्देश दिया गया है। बैठक में साइकिल वितरण योजना, आवासीय विद्यालयों का संचालन और वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी पर चर्चा की गई। कहा गया कि राशि मिलने पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर दे दिया जाएगा। झारखंड में डीएमएफटी फंड के खर्च में गंभीर गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और प्रभावित लोगों की मदद के लिए बने इस फंड का गलत इस्तेमाल कई जिलों में किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धनबाद में 2020-21 में कोविड काल के दौरान डीएमएफटी फंड से 2 करोड़ 47 लाख रुपए वेतन के रूप में बांट दिए गए। रामगढ़ जिले में ऑफिसर्स कॉलोनी के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए की योजना बना दी गई, जबकि यह फंड विस्थापितों और जरूरतमंदों के विकास के लिए है। रामगढ़ में टाउन हॉल को सजाने संवारने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की योजना बना दी गई, जिसमें पथवे, गार्डवाल और बाउंड्री बनाने पर भारी राशि स्वीकृत कर दी गई। गोड्डा जिले में डीएमएफटी फंड से जर्जर सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को गिराने का प्रस्ताव तक पास कर दिया गया। विशेषज्ञों का सवाल है, क्या फंड का उद्देश्य विकास है या गैर जरूरी खर्च? धनबाद, रामगढ़, गोड्डा और देवघर में नियमों की अनदेखी कर हुए इन खर्चों पर अब सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में धान की खरीदारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। धान की गुणवत्ता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है 17% से ज्यादा नमी वाला धान नहीं खरीदा जाएगा।
हर धान क्रय केंद्र पर नमी मापक यंत्र अनिवार्य होगा और हर बैच की जांच की जाएगी। सरकार का कहना है कि ज्यादा नमी वाला धान जल्दी खराब हो जाता है और सूखने के बाद उसका वजन भी घट जाता है। किसानों के लिए राहत की खबर है, इस बार एमएसपी 2369 रुपए के साथ राज्य सरकार 100 रुपए का बोनस देगी। भुगतान भी इस बार आसान होगा। सरकार धान खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर रही है ताकि किसानों को राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से एक मुश्त दिया जा सके। इसके साथ ही खरीद केंद्रों पर तौल मशीन, बोरा, नमी जांच उपकरण और कंप्यूटरीकृत रसीद प्रणाली अनिवार्य की जा रही है।